हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जिटक्लासा। तो इस लेसन या पार्ट में जिटक्लासा अपने स्कूल के पहले दिन के मुश्किल टाइम या अनकंफर्टेबल दिन के बारे में बात करती है। वह उसका पहला दिन था स्कूल के अंदर। वह एक अमरीकी आदिवासी थी या कबीले से संबंध रखती थी, और जिस स्कूल में एडमिशन लेती है उस स्कूल में अधिकतर अमेरिकी आदिवासी ही पढ़ते थे। लेकिन उस स्कूल के अधिकारी या स्टाफ के लोग या फिर टीचर्स वो गोरे थे या अंग्रेज थे। वहाँ उस स्कूल में रूल था कि जो भी लड़कियाँ स्टूडेंट थे उनकी ड्रेस बहुत चिपकी हुई थी और लड़कियों के बाल सिंगल थे। सिंगल से मतलब यहाँ पे कटे हुए बाल थे, यानी कि बॉय कट बाल हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि जिटक्लासा स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थी पहले दिन, तो वह क्योंकि वो तो अपनी कबीले वाली ड्रेस में थी, और वहाँ एक और रूल था कि वहाँ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए भी नियम बना रखे थे कि जब पहली घंटी बजेगी तो बच्चों को टेबल के नीचे से चेयर खींचनी है, और दूसरी जब बजेगी तो उस पर बैठना है, और तीसरी पर जब बजेगी तो खाना शुरू करना है। पर जिटक्लासा को ये रूल समझ में नहीं आए, और इसलिए उसके लिए वो पहला दिन जो था बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल था। उसके अलावा उस दिन जुडविन जो उसकी फ्रेंड बन गई थी, एक लड़की थी जुडविन जो उसकी एक फ्रेंड भी बन गई थी उसी दिन, उस स्कूल में उसने स्कूल के टीचरों को उनके बाल काटने के बारे में सुन लिया था। जो जुडविन थी, क्योंकि उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, तो स्कूल के जो स्टाफ थे वो कुछ जिटक्लासा के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने सुन लिया था। और वो ये बात कर रहे थे कि जिटक्लासा के बड़े बड़े बालों को या लंबे बालों को काट दिया जाएगा, क्योंकि लंबे बालों को रखना उस स्कूल में ऐसा रूल नहीं था। तो जब जुडविन ने जिटक्लासा को ये सब बताया तो काफ़ी डर गई, और उसने कहा कि उनके कबीले में ये गलत और बुरा माना जाता था, क्योंकि उनके कबीले में छोटे बाल रखने की प्रथा या ट्रेडिशन या कस्टम नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि मैं स्ट्रगल करूंगी और ऐसे हार नहीं मानूंगी। इसलिए वह एक कमरे में छिप गई, लेकिन उसको ढूंढ लिया गया और कुर्सी से बांध कर उसके बालों को काट दिया गया। और जब ऐसा हुआ तो उसने अपनी माँ को याद किया, और उसको लगा मानो किसी बकरी या भेड़ के चरवाहे द्वारा उसको हाँका जा रहा। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन स्टाइल के हैं, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको पूरे इसमें समरी भी नज़र आएगी, और आपको समरी पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड जिटक्लासा फील, कैसा जिटक्लासा ने फील किया, व्हेन यानी जब, ए लार्ज बेल एक लंबी सी घंटी, रैंग यानी बजी, फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। आंसर है जिटक्लासा ने फील की, देखो सेकंड फॉर्म है। जिटक्लासा ने फेल्ट यानी महसूस किया, द लाउड यानी जोर से, मेटेलिक साउंड यानी जोर का, मेटेलिक यानी धातु वाली साउंड आवाज, क्रैशिंग जो निकल रही थी, थ्रू यानी से, हर ईयर्स उसकी कानों से निकल रही थी या गुजर रही थी या जा रही थी। देयर यानी वहाँ, वॉज यानी था, एन एनोइंग क्लैटर था वहाँ पे। देयर यानी वहाँ, वॉज यानी था, एक एनोइंग क्लैटर था। क्लैटर मतलब खड़खड़ाहट हुई, एनोइंग मतलब बुरी सी, खराब सी। क्लैटर यानी खड़खड़ाहट हुई, ऑफ शूज यानी जूतों की, ऑन यानी पर, बेयर फ्लोर्स पर, बेयर फ्लोर्स यानी नंगे फर्श पर। देयर यानी वहाँ, वर यानी थी, हैरस नॉइस थी, हैरस नॉइस थी, शोर शराबा था, एप्रिय सा, खराब सा, नॉइस था, शोर शराबा था, इन एन अननोन टंग में, अननोन मतलब अनजानी सी, टंग यानी आवाज में, जुबान में। जिटक्लासा से स्प्रिट, जिटक्लासा की स्प्रिट जो जिटक्लासा की आत्मा थी, पाइंड वो तड़पने लगी, फॉर यानी के लिए, इट्स अ लॉस्ट फ्रीडम, इट्स यानी अपनी लॉस्ट फ्रीडम के लिए, अपनी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए।
क्वेश्चन सेकंड है हाउ यानी कैसे वर द इंडियन गर्ल्स ड्रेस, कैसे वो जो भारतीय लड़की थी उस स्कूल के अंदर वो किस ड्रेस में थी। द इंडियन गर्ल्स वर यानी थी, इन यानी में स्टिफ शूज में थी, बहुत सख्त जूतों में थी, बहुत टाइट जूतों में थी, एंड क्लोजली क्लाइंगिंग ड्रेस में थी, बहुत ज्यादा चिपके हुए क्लाइंगिंग यानी चिपके हुए ड्रेसेस में थी। द स्मॉल गर्ल्स वियर की देखो सेकंड फॉर्म वॉर है, छोटी लड़कियों ने वॉर यानी पहना था स्लीव्ड एप्रॉन्स, स्लीव्ड एप्रॉन्स वहां की यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी। एंड सिंगल्ड हेयर थे, सिंगल्ड हेयर मतलब कटे हुए बाल थे, बॉय कट जैसे बाल थे, ये उनके यूनिफॉर्म हुआ करती थी उस स्कूल की। इट वॉज जिट क्लासास फर्स्ट डे, इट यानी यह, वॉज यानी था, जिट क्लासा का फर्स्ट डे था, पहला दिन था इन उस स्कूल में। शी वॉज नॉट यट होता है अब भी, शी वॉज नॉट वह नहीं थी, यट यानी अब भी, इन दी स्कूल ड्रेस में। शी वॉज ड्रेस्ड वह ड्रेस में थी, इन दी मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब शालीन ड्रेस थी उसकी, ऑफ हर, ऑफ यानी कि, हर यानी उसकी, ट्राइब की यानी उसके कबीले की, ट्राइब मीन्स कबीला। मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, शी वॉज ड्रेस्ड वह ड्रेस में थी, इन द मॉडेस्ट यानी शालीन ड्रेस थी उसकी, ऑफ यानी कि, हर ट्राइब उसके कबीले की। आगे है, एक मिनट, आगे हाउ कैसे डिड जिट क्लासा कंपेयर, कैसे जिट क्लासा ने कंपेयर की, तुलना की, हर ओन ड्रेस अपनी खुद की ड्रेस, विद यानी के साथ, दैट ऑफ द अदर गर्ल दूसरी लड़कियों की ड्रेस के साथ। तो आंसर है द अदर गर्ल्स वियर की देखो वॉर सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कि दूसरी लड़कियों ने वॉर यानी पहने थे स्टिफ शूज यानी सख्त जूते, टाइट जूते, एंड क्लोजली क्लाइंगिंग ड्रेसेस चिपटे हुए ड्रेसेस। जिट क्लासा थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट है, जिट क्लासा ने थॉट यानी सोचा, इट वॉज इमोडेस्ट ये इमोडेस्ट था, ये अश्लील था, असिस्ट था, टू ड्रेस यानी ड्रेस पहनना, लाइक दैट उस तरीके से या उस तरह का। शी वॉज वियरिंग, वियर होता है पहनना, उसने पहना हुआ था, सॉफ्ट फ्लैट शूज नरम, फ्लैट शूज चपटे हुए जूते, फ्लैट जूते, एंड द लूज क्लॉथ ढीले ढाले कपड़े, ऑफ यानी के, हर ट्राइब अपने कबीले के, इवन यानी भी, विदाउट यानी के बिना भी, हर यानी अपने, ब्लैंकेट यानी शॉल के या कंबल के, इवन यानी भी, विदाउट यानी के बिना, हर ब्लैंकेट अपने ब्लैंकेट के बिना भी, अपने शॉल के बिना भी, ऑन हर शोल्डर अपने कंधों पर। शी वॉज फीलिंग वह महसूस कर रही थी, वेरी शाय बहुत ही लज्जा उसको महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके ब्लैंकेट को, उसके कंबल को, उसके शॉल को हटा दिया गया था उसके शोल्डर से, इसलिए। हाउ डिड द गर्ल्स एंड द बॉयज, कैसे लड़कियों और लड़कों ने एंटर यानी प्रवेश किया, द डाइनिंग रूम में। हु डिड जिट क्लासा वॉच, कौन देख रहा था जिट क्लासा को, फॉर अमंग द बॉयज, सॉरी मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ। हाउ डिड द गर्ल्स, कैसे लड़कियों, एंड बॉयज और लड़कों ने, एंटर यानी प्रवेश किया, द डाइनिंग रूम में। हु डिड जिट क्लासा वॉच, किसको जिट क्लासा देखती थी, फॉर अमंग यानी के बीच में, द बॉयज लड़कों के बीच में वो किसको ढूंढ रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जिस दिन उसने एडमिशन लिया था उस दिन उसके कबीले से कई और बच्चों ने भी एडमिशन लिया था, तो पहले दिन उन्हीं बच्चों को ढूंढ रही थी, उनको देख रही थी, ताकि वो थोड़ा सा उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे पहले पहले दिन, क्योंकि वो पहले दिन बहुत डरी हुई थी। आगे है आंसर, ऑल द गर्ल्स वर प्लेस, वर के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिवस लाइन है, कि सभी लड़कियों को वर प्लेस यानी रखा गया, इन यानी में, ए लाइन एक लाइन में रखा गया, बिफोर यानी से पहले, एंटरिंग यानी प्रवेश करने से पहले। बिफोर के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो आईएनजी में आती है, बिफोर एंटरिंग यानी प्रवेश करने से पहले, द डाइनिंग रूम में। वाइल यानी जब, द गर्ल्स ने एंटर किया, सेकंड फॉर्म में देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब लड़कियों ने एंटर यानी प्रवेश किया, फ्रॉम यानी से, वन डोर से एक दरवाजे से, कोमा यानी तो, द बॉयज केम सेकेंड फॉर्म है देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
कि लड़कों ने लड़के जो है केम यानी आए, इन फॉर्म, इन यानी अंदर आए, फ्रॉम यानी से, दैट अपोजिट डोर से आए, सामने वाले दरवाजे से आए। आगे है जिटक्लासा वॉच्ड, सेकंड फॉर्म है। जिटक्लासा देखती थी फॉर द थ्री बॉयज, वो तीनों बच्चों को या तीनों लड़कों को देख रही थी, ऑफ यानी के, हर ट्राइब अपने कबीले के, हु हैड कम, देखो हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, चुका था वाला यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो आए थे, इन दी सेम ग्रुप में आए थे, देवर फीलिंग, वर के बाद देखो आईएनजी है, रहा था, रहे थे, रही थी, इसकी पहचान होती है, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देवर फीलिंग, वो वे महसूस कर रहे थे, वो लड़के भी महसूस कर रहे थे, एज अनकंफर्टेबल, उतना अनकंफर्टेबल, एज जितना जिटक्लासा वॉज, जितना जिटक्लासा कर रही थी। एक एज का मतलब उतना होता है, दूसरे एज का मतलब जितना होता है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ये लाइन, देवर फीलिंग, वे महसूस कर रहे थे, वे मतलब लड़के भी महसूस कर रहे थे, एज अनकंफर्टेबल, उतना ही अनकंफर्टेबल जितना कि जिटक्लासा वॉज कर रही थी। आगे है हु वॉज जुडविन, कौन थी जुडविन, वट वार्निंग, क्या वार्निंग, क्या चेतावनी, डिड शी गिव, उसने दी टू जिटक्लासा को। तो जुडविन जिटक्लासा की ही फ्रेंड थी और उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जुडविन वॉज यानी थी, ए फ्रेंड एक मित्र थी, एक दोस्त थी, ऑफ यानी कि जिटक्लासा की, शी न्यू, नो की देखो सेकंड फॉर्म न्यू है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह जानती थी, ए फ्यू वर्ड्स, ए फ्यू यानी कुछ, वर्ड्स यानी शब्द, ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के, शी हैड ओवर हियर्ड, हैड के बाद देखो थर्ड फॉर्म में चुका था वाला टेंस है, वह सुन चुकी थी, द वाइट वुमेन यानी गोरी महिला को या अंग्रेज महिला को या उस टीचर को, सेइंग यानी कहते हुए, दैट यानी कि, जब भी आईएनजी बीच में आए उसका मतलब ते हुए होता है, कहते हुए, मान लो यहाँ पे गोइंग होता तो होता जाते हुए, मान लो यहाँ पे स्लीपिंग होता तो होता सोते हुए। तो शी हैड ओवर हियर्ड, उसने सुन लिया था, द वाइट वुमेन गोरी महिला को, अंग्रेज महिला को या स्कूल की उस अध्यापक को, सेइंग यानी कहते हुए, दैट यानी कि, दे वुड कट, विल का देखो वुड हो गया है क्योंकि ये कहानी पास्ट में चल रही है इसलिए वुड, विल का वुड हो गया है, और वुड की जो हिंदी होती है वो गागे की होती है, कि दे वुड कट, वे काट देंगे, हर यानी उसके, लॉन्ग यानी लंबे, हैवी यानी भारी, हेयर यानी बाल। सी सैड, देखो से की सेकंड फॉर्म सैड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने कहा, दैट यानी कि, जिटक्लासा वुड हैव टू सबमिट, वुड हैव टू का मतलब होता है ना पड़ेगा, कि जिटक्लासा को वुड हैव टू सबमिट यानी सौंपना पड़ेगा, सुपुर्द करना पड़ेगा या हार माननी पड़ेगी। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि जिटक्लासा को वुड हैव टू सबमिट यानी सौंपना पड़ेगा, टू इट, इनको, टू इट यानी इसको से मतलब है स्कूल अथॉरिटीज़ को, स्कूल के अधिकारियों के सामने अपने को सुपुर्द करना पड़ेगा, अपने को सौंपना पड़ेगा, यानी कि उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगे है व्हाट डिड द मदर्स ऑफ जिटक्लासास ट्राइब, क्या जो माताएं थी ऑफ जिटक्लासा के ट्राइब की, जिटक्लासा के कबीले की, टीच यानी पढ़ाती थी, सिखाती थी, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, अबाउट यानी बारे में, देयर हेयर उनके बालों के बारे में। तो वो उनकी जो माताएं थी उनके कबीले में वो बताती थी कि उनके कबीलों में छोटे बालों को नहीं काटा जाता है, वो बुरा मानते थे। तो क्यों मानते थे देखते हैं, पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ जिटक्लासास ट्राइब, जो लोग थे ऑफ यानी के जिटक्लासा के ट्राइब के, जिटक्लासा के कबीले के, हैड ए ट्रेडिशन, उनमें एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी, ऑफ यानी की, कीपिंग यानी रखने की, लॉन्ग यानी लंबे, हैवी यानी भारी, हेयर यानी बाल, मदर्स देखो टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कि माताएं जो है टॉट यानी सिखाती थी, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, दैट यानी कि ओनली यानी केवल, अनस्किल्ड वॉरियर्स यानी कि अकुशल योद्धा, हु वर कैप्चर्ड, देखो वर के बाद थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है, जिनको कैप्चर कर लिया जाता था, जिनको पकड़ लिया जाता था, हैड देयर हेयर सिंगल, वो रखते थे, देयर यानी अपने, हेयर यानी बाल, सिंगल्ड रखते थे, छोटे रखते थे, बाय द एनिमी यानी शत्रुओं द्वारा उनको छोटा रखा जाता था, या हु वर कैप्चर जिनको पकड़ लिया जाता था, हैड वो रखते थे, देयर हेयर अपने हेयर सिंगल यानी कटे हुए, बाय द एनिमी उनके शत्रुओं द्वारा उनके बालों को काट दिया जाता था। शॉर्ट हेयर वॉज वॉन, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, कि शॉर्ट हेयर छोटे बालों को, वॉन यानी रखा जाता था, बाई यानी द्वारा, मॉर्नर्स, मॉर्नर्स होते हैं शोक करने वाले,
जिनके घर में शोक होता है वो रखते थे। एंड सिंगल्ड हेयर, और छोटे बाल बाई कॉवर्ड्स यानी कि कायरों द्वारा रखे जाते थे। आगे है फ्रेंड्स, आगे व्हाट डिड जिटक्लासा डू, क्या जिटक्लासा ने किया, व्हेन जब शी हियर्ड, उसने सुना, दैट की दे वर गोइंग, कि वे जा रहे थे, टू कट काटने, हर यानी उसके लॉन्ग हैवी हेयर, उसके लंबे भारी बाल, तो छिप गई थी। शी क्रेप्ट अप, क्रेप्ट वैसे होता है रेंग कर चले जाना, तो आप वेंट अप भी लिख सकते हो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो आप वेंट भी लिख सकते हो कि शी वेंट अप, वो चली गई, अप यानी ऊपर, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। व्हेन यानी जब, नो वन वॉज नोटिसिंग, देखो आईएनजी आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि जब नो वन यानी कोई नहीं, वॉज नोटिसिंग मतलब देख रहा था या नोटिस कर रहा था। शी वेंट, देखो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह चली गई, इनटू यानी में, ए रूम एक कमरे में। द विंडोज यानी खिड़कियां, वर यानी थी, कवर्ड यानी ढकी हुई थी, विद यानी से, डार्क गहरे ग्रीन कर्टेन्स यानी हरे पर्दे से। इट मेड, सेकेंड फॉर्म है, देखो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड है, इसने बना दिया। द रूम यानी कमरे को, वेरी यानी बहुत ही, डिम बना दिया, अंधकार में बना दिया। जिटक्लासा वेंट डाउन, सेकेंड फॉर्म है, जिटक्लासा वेंट डाउन यानी चली गई नीचे, ऑन हर हैंड अपने हाथों के बल पर, एंड नीज और घुटनों के बल पर, एंड क्रॉल्ड हो गया, जो है रेंग कर चलना होता है, एंड क्रॉल्ड यानी रेंग कर चली गई, अंडर यानी के नीचे, ए बेड, एक बेड के नीचे, देयर यानी वहाँ, शी ले होता है पड़े रहना, लेटे रहना, वो लेट गई या पड़े रही। हडल्ड, हडल्ड यानी मुड़कर या सिकुड़कर, इन दी डार्क कॉर्नर में यानी अंधेरे कोने में, तो इस तरीके से उसने अपने आप को छिपाया। आगे है, हाउ वॉज जिटक्लासा फाउंड, कैसे जिटक्लासा को फाउंड यानी ढूंढ लिया गया, पा लिया गया, फ्रॉम यानी से, हर हाइडिंग प्लेस उसके छुपे हुए स्थान से। तो आंसर है, जिटक्लासा ने हर्ड, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि जिटक्लासा ने सुना, वॉइसेस यानी आवाज, कॉलिंग, देखो आ गया ना बीच में आईएनजी, तो इसका मतलब होता है ते हुए, पुकारते हुए, बुलाते हुए, हर नेम उसका नाम या अपना नाम। शी न्यू, नो की देखो न्यू सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वे जानती थी, दे वर सर्चिंग, कि दे वर सर्चिंग मतलब वो ढूंढ रहे थे, हर यानी उसे, सम वुमेन कुछ औरतें या कुछ महिलाएं, एंड गर्ल्स ने एंटर किया, प्रवेश किया, हर रूम उसके कमरे में। समवन थ्रो, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू है, समवन यानी किसी ने, थ्रू यानी फेंक दिया, बैक यानी वापस, द कर्टन यानी पर्दे को हटा दिया, मतलब ये मतलब है। द रूम वॉज फिल्ड, जो रूम है, वॉज फिल्ड यानी भर गया, विद यानी से, लाइट यानी रोशनी से। शी वॉज फाउंड, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है, उसको ढूंढ लिया गया, प्राप्त कर लिया गया, हाइडिंग यानी छिपा हुआ, अंडर यानी के नीचे, द बेड के नीचे। शी वॉज ड्रैग्ड आउट, वॉज के बाद देखो ड्रैग थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है कि उसको ड्रैग्ड आउट यानी घसीट लाया गया, आउट यानी बाहर। फिर आगे है, हाउ वॉज जिटक्लासाज लॉन्ग हेयर सिंगल, कैसे जिटक्लासा के लॉन्ग हेयर को, लंबे बालों को, सिंगल यानी काट दिया गया। तो आंसर है, जिटक्लासा वॉज टाइड, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है कि जिटक्लासा को टाइड यानी बांध दिया गया, फास्ट यानी कसकर, इन ए चेयर एक कुर्सी में। शी क्राइड, सेकंड फॉर्म है, देखो वह चिल्लाई, लाउड यानी अलाउड यानी जोरों से। शी केप्ट शेकिंग, केप्ट के बाद जब आईएनजी आता है उसका मतलब होता है हिंदी में ता रहा, ते रहे, ते रही। शी केप्ट शेकिंग मतलब वो हिलाती रही, हर यानी अपना, हेड यानी सिर, ऑल द वाइल यानी हर समय, वो जो है अपना सिर पूरा समय हिलाती रही। शी फील, देखो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है, उसने महसूस किया, द ब्लेड्स ऑफ द सीजर, सीजर होता है कैंची, कैंची के उसने ब्लेड महसूस किया, अगेंस्ट हर हेड अपने सर के आसपास। शी हर्ड, उसने सुना, देम यानी उन्हें, कट ऑफ यानी कटते हुए, वन ऑफ हर थिक, वन यानी एक, ऑफ हर यानी उसकी, थिक यानी घनी, ब्रेड्स यानी चोटी को कटते हुए उसने सुना। देन फिर शी लॉस्ट, लॉस्ट होता है खो देना, सेकंड फॉर्म है, फिर उसने खो दी, हर स्पिरिट अपना जोश खत्म कर दिया, एंड स्टॉप यानी बंद कर दिया, रोक दिया, स्ट्रगलिंग यानी
संघर्ष करना। 10 इस प्रकार हर लॉन्ग हेयर उसके लंबे हेयर यानी बालों को वॉज सिंगल्ड यानी काट दिया गया। फिर 10th क्वेश्चन है हाउ डिड जिटक्लासा फील, कैसे जिटक्लासा ने फील किया, महसूस किया आफ्टर हर लॉन्ग हेयर हैड बीन सिंगल, जब उसके लंबे बालों को काट दिया गया। तो उसने बुरा महसूस किया, उसने शोक किया, अपनी माँ को याद किया। तो आंसर है जिटक्लासा वॉज टेरिबली शॉक, टेरिबली होता है भयानक, जिटक्लासा टेरिबली यानी भयानक रूप से शॉक्ड थी, सदमे में थी। शी वॉज वह थी इन टीयर्स यानी आंसुओं में। शी मोन होता है विलाप करना, रोना, उसने विलाप किया। फॉर यानी के लिए, हर मदर अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को याद किया रोते हुए। बट लेकिन नो वन केम, नो वन यानी कोई नहीं, केम सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नो वन केम कोई नहीं आया, टू कंफर्ट यानी दिलासा देने के लिए, हर यानी उसे तसल्ली देने के लिए, या फिर नो वन केम टू रीजन कोई नहीं आया उसके पास, विद हर उसके साथ, एज जैसा जैसा कि हर मदर यूज टू डू, यूज टू के बाद देखो डू आ रहा है, यूज टू आदत के लिए आता है, जो पास्ट हैबिट्स होती हैं, कि जैसा उसकी माँ यूज टू डू यानी किया करती थी तसल्ली देने के लिए। नाउ अब, शी फेल्ट, फील की देखो सेकंड फॉर्म फेल्ट है, अब उसने महसूस किया हर सेल्फ खुद को, एज के रूप में, एज मतलब के रूप में, वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स यानी कई छोटे बड़े एनिमल्स के रूप में, कई छोटे बड़े जानवरों के रूप में, ड्रीवन जिनको हाँका जा रहा है, चलाया जा रहा है या हाँका जा रहा है, बाई यानी द्वारा, ए हर्डर एक चरवाहे द्वारा, हर्डर मतलब चरवाहा। तो आप ये सीरियल वाइज अगर 10 क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो इसी में आपकी जो समरी है वो पूरी कवर आ जाएगी। और 10 क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आता, बस क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है, बाकी यही 10 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए इनमें यही सिर्फ 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरी आगे वाली वीडियोस में आप इसका दूसरा पार्ट जो बामा वाला है वो पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।